टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान भाइयों के लिए कुछ उपयोगी और आवश्यक जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए देखते हैं क्या है खास आज के कार्यक्रम में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस पुरस्कार समारोह का हुआ आयोजन। उपज के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं बागवानी फसलें, कृषि मंत्रालय ने जारी किया दूसरा अग्रिम अनुमान। पशुपालन और डेयरी विभाग की कई योजनाओं का बदलेगा रूप, 10 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। और आइए अब समाचार देखते हैं विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 9 दशक के लंबे सफर, अनुसंधान कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि शिक्षा और उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये किसी भी संस्था या उस देश की सरकार के लिए गौरव का विषय है जहां एक तरफ खेती की नई पद्धतियों को अपनाने के लिए किसान प्रशंसा के पात्र हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नई प्रौद्योगिकी को किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि वैज्ञानिक भी प्रशंसा के पात्र हैं। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने 93वें स्थापना दिवस व पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कृषि सुधार किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। देश भर के किसानों द्वारा इन कृषि सुधारों का लाभ लेने पर उनके लिए क्रांतिकारी साबित होंगे। साथ ही अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान भी बढ़ेगा तथा इसमें और मजबूती आएगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों की लागत घटाने, मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान देने, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाने, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम करने, जैविक प्राकृतिक खेती करने सहित कृषि क्षेत्र की संपूर्ण प्रगति पर बल दिया गया है। इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विशेष महत्व व योगदान है, जिसने देश में खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री तोमर ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सफलतापूर्वक 92 वर्ष पूरे करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। कृषि क्षेत्र देश के विकास व अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, इसका मेरुदंड है। इसी के आसपास अर्थव्यवस्था के बाकी आयाम होते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा कोविड संकट सहित अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों में कृषि क्षेत्र ने अपनी ताकत दिखाते हुए प्रासंगिकता सिद्ध की है। सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के घनघोर परिश्रम के साथ ही कृषि वैज्ञानिकों का अतुलनीय योगदान इस प्रगति में रहा है। आज भारत विश्व को खाद्यान्न की पूर्ति करने में सक्षम है। वहीं बागवानी क्षेत्र में हमारा देश पूरी दुनिया में प्रथम है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि बेहतर गुणवत्ता के साथ वैश्विक मानकों पर खरा उतरने के लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। श्री तोमर ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परिवार को स्थापना दिवस की बधाई तथा शुभकामनाएं दी। जब कृषि के क्षेत्र की बात आती है तो निश्चित रूप से इसमें जहां एक और सरकार की किसान हितैषी नीतियों का योगदान है, वहीं दूसरी ओर किसानों के घरघोर परिश्रम का योगदान है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त जो हमारे वैज्ञानिकों के अनुसंधान का योगदान है, उसकी तुलना किसी और श्रम से नहीं की जा सकती। आज इस पूरी यात्रा में जो हमारे वैज्ञानिकों का अनुसंधान रहा है, उसी का परिणाम है कि भारत
खाद्यान्न की दृष्टि से अभाव वाला देश नहीं है। आज हम निर्यात करने की स्थिति में हैं और विश्व के खाद्यान्न की आवश्यकता को पूर्ण करने की स्थिति में हैं। यह तभी संभव हो सका जब सरकार की किसान हितैषी नीति और किसान के परिश्रम के साथ हमारा अनुसंधान जुड़ा, वैज्ञानिकों की रिसर्च जुड़ी, नए नए बीजों का आविष्कार किया गया, उत्पादकता बढ़ी, उत्पादन बढ़ा और आज हम कह सकते हैं कि दुनिया की आवश्यकता को पूर्ण करने में भारत खाद्यान्न की दृष्टि से पूर्णतया सक्षम है। यह हम सबके लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। इसी दृष्टि से बागवानी के क्षेत्र में हम देखें तो भारत प्रथम स्थान पर है और लगातार हम इस क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों की जो नई नई रिसर्च है उसके ही परिणाम स्वरूप यह उत्पादकता बढ़ रही है। अब हमारी कोशिश है कि किसान तकनीक से जुड़े, फसलों प्रांत जो नुकसान होता है उससे हम कैसे बचें, हमारे उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी हो, हमारा उत्पादन वैश्विक मानकों पर खरा उतर सके। इस दिशा में भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आईसीआर के वैज्ञानिक लगातार इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनुसंधान के लिए काम कर रहे हैं, विस्तार के लिए काम कर रहे हैं, किसानों तक नया बीज पहुँचे इसका सफलतापूर्वक अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए सभी साइंटिस्टों को मैं अपनी ओर से इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष अतिथि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष श्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की कृषि प्रगति में उल्लेखनीय योगदान देते हुए राष्ट्र को खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि अनेक उत्पादों के मामले में अग्रणी निर्यातक देश भी बनाया है। खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन एवं मत्स्य पालन को जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि खेत का मशीनीकरण, कृषि मूल्य बोध व खाद्य प्रसंस्करण की दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने कहा कि किसान सारथी मंच के माध्यम से कृषि मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक, रेलवे व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का साथ मिलकर काम करना कृषि क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाएगा। सम्मानित अतिथि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक, रेलवे व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर किसानों के हित में काम करने का आश्वासन देते हुए कहा कि किसानों के उत्पाद को बिना नुकसान पहुंचाए एक से दूसरी जगह ले जाने व नई कृषि प्रौद्योगिकियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, रेलवे व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पूर्णतः प्रतिबद्ध है। स्थापना दिवस की आईसीआर के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज आपने किसान सारथी का भी लोकार्पण किया डिजिटल प्लेटफॉर्म का, और वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमारे मंत्री श्री अश्विनी जी के साथ। तो हमारे पास रथ तो था, अब सारथी भी आ गए, तो आप दोनों साथ मिलकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी खुशी का अवसर है। मैं आज रेल मंत्री के रूप में अश्विनी जी को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा देश के किसानों की ओर से कि आपने किसान रथ चला के देश के किसानों की जिन्सों को देश के एक छोर से लेकर उनके फार्म गेट से लेकर महानगरों तक पहुंचाने का बहुत ही सुंदर और प्रस्तुत प्रयास किया है। उसको और भी आप आगे बढ़ाएंगे। आपने जो बोला कि इसमें जो किसान की चीजों को मंडी तक पहुंचाने के लिए, मंडी से ग्राहक तक पहुंचाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने के लिए, उसमें हम क्या टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कर सकते हैं, बहुत ही सूचक है आपके ये शब्द। ये दिशा निर्देश देते हैं
कि आगे चलकर किसानों के कल्याण के लिए दोनों मंत्रालय मिलके पोस्ट हार्वेस्टिंग जो भी एक्टिविटी है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा और इसमें ICAR का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज मैं उन सभी वैज्ञानिकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जितनी महापात्रा जी ने जो उपलब्धियां बताई। ये सही बात है कि देश आयात की भूमिका में से निकलकर निर्यात की भूमिका तक जो पहुंच गया है, इसमें हमारे वैज्ञानिकों की तपश्चर्या का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के किसानों की मेहनत का उसमें जितना हिस्सा है उतना ही हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या का भी इतना हिस्सा है। उन सारे हमारे वैज्ञानिकों को मैं तहे दिल से आज के इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद करता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने तपस्या को जारी रखें और देश की कृषि नीति के अनुरूप, देश के किसानों की जरूरत के अनुरूप आप नई नई चीजों का आविष्कार करते रहें और इसके जरिए आपका और देश का सम्मान बढ़ता रहे और कृषि फिर से देश का सम्मानजनक व्यवसाय बनने में हम सब कामयाब रहें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उपलब्धियों का परिणाम है कि बहुत से खाद्य पदार्थों में भारत आज आयातक से निर्यातक की स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने सरकार की योजनाओं का उदाहरण देते हुए युवाओं के लिए कृषि में रोजगार के अवसर पैदा करने, किसानों को उचित मूल्य मिलने व बीज की बेहतरीन किस्में ईजाद करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से पूरे देश के किसानों तक प्रौद्योगिकी का प्रसार संभव हो पाया है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि आय वृद्धि के लिए वे किसान उत्पादक संगठनों से जुड़कर अपने उत्पादों का प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन का काम खुद करें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि किसान हमारे देश की जीवन रेखा है और किसी भी देश का विकास उसके कृषि क्षेत्र के विकास के बिना अधूरा होता है। खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय उन्होंने मेहनती किसानों व कृषि वैज्ञानिकों को दिया। सुश्री करंदलाजे ने कहा कि खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन का ग्रामीणों की आजीविका में उल्लेखनीय योगदान रहा है। कृषि विस्तार को महत्वपूर्ण विषय बताते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को नई जानकारियां, प्रौद्योगिकियां एवं अग्रिम सूचना देने में इसकी विशेष भूमिका है। महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने गतिविधियों, कार्यशैलियों और उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने साल भर में हुए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों, अभियानों व समझौता ज्ञापनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कृषि में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नए देसी किस्मों की पहचान, प्रौद्योगिकियों के विकास, लैब टू लैंड के बीच के अंतराल को भरने व किसानों से सीधा संवाद करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में किसान सारथी नामक सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी आधारित इंटरफेस मंच भी जारी किया गया, जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ स्थानीय स्तर पर कृषि का समर्थन करने के लिए एक बुद्धिमत्तापूर्ण व कुशल ऑनलाइन कृषि प्रौद्योगिकी मंच है। किसान सारथी कृषि विज्ञान केंद्र संस्थान और मुख्यालय से शुरू होने वाले परस्पर संवादात्मक नियंत्रण पट के माध्यम से प्रत्येक स्तर की निगरानी व प्रतिवेदन के लिए सुविधा प्रदान करता है। इस मंच के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर अधिकारी दैनिक गतिविधियों, किसान पंजीकरण, लाइव कॉल, कुल कॉल, पुश किए गए संदेश, दी गई सलाह व लंबित सलाह को देख और निगरानी कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल तथा इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अजय प्रकाश साहनी भी कार्यक्रम से जुड़े थे। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान ने 4 प्रमुख श्रेणियों में 16 विभिन्न पुरस्कार दिए, जो कृषि संस्थानों के लिए उत्कृष्टता का राष्ट्रीय पुरस्कार, कृषि अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, कृषि प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार व किसानों द्वारा नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए कार्यक्रम में 16 विभिन्न श्रेणियों में 60 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों में 4 संस्थान, 1 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, 4 कृषि विज्ञान केंद्र, 39 वैज्ञानिक और 11 किसान शामिल है। 50 सम्मानित लोगों में से 12 महिलाएं हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं डेयर के सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने भी किसानों को इस दौरान संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ खास कहा, आइए देखते हैं। 92 साल बिता चुका है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और ये किसानों के हित के लिए काम करता आया है और आगे भी करेगा। काफी महत्वपूर्ण काम परिषद के द्वारा किया गया है अतीत में। भूखमरी से पूरे देश को लाके अभी आत्मनिर्भर बनाया गया है। सरकार के नीति नियम का, किसानों का परिश्रम का योगदान तो अत्यंत महत्वपूर्ण रहा और उसके साथ साथ वैज्ञानिकों का जो योगदान रहा टेक्नोलॉजी देश को देने में, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी के बिना पॉलिसी अकेला कुछ नहीं कर सकता, स्कीम अकेला कुछ नहीं कर सकता। किसान का जो परिश्रम है वो परिश्रम लाभदायी होगा तब जब टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी उसके हाथ में जाएंगे, उसके पास पहुंचेंगे और उसी दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद काम करते आया है। और पिछले साल हमारे वैज्ञानिकों ने 344 नए किस्म देश को दिए हैं और उसमें से 17 बायो-फोर्टिफाइड जैव प्रबलित किस्में हैं जिसमें नए नए जो गुण है जिसका कमी थी उसका पूरा किया गया है और ये 17 किस्में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश को समर्पण किया गया था। और उसी दिशा में काम करते हुए हम लोगों ने जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको कैसे उसका सामना कर पाएगा किसान, उसके लिए 300 से ज़्यादा किस्में देश को दिए हैं ताकि आगे जलवायु परिवर्तन होने के बावजूद किसान का पैदावार कम ना हो। कई किस्में ऐसे दिए हैं जिसमें बहु प्रतिबल सहनशीलता, मल्टीपल स्ट्रेस टॉलरेंस है। और जो पुराने पहले 5-7 साल पहले जो किस्म दिए थे देश को, वो किसान के खेत में जाकर क्रांति लाए। जैसे अगर आप बासमती किस्म की बात करेंगे, हमारे पिछले साल
बासमती का निर्यात से देश को करीब 30,000 करोड़ ये प्राप्त हुआ और ये 30,000 करोड़ में से करीब 28,000 करोड़ हमारे जो नए किस्में हम देश को दिए हैं उसके चलते ये संभव हुआ। इसी तरह का गन्ने उत्पादन, चीनी उत्पादन के क्षेत्र में हो, गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में हो, दलहन उत्पादन के क्षेत्र में हो, नए किस्म किसान के पास जाकर क्रांति लाए हैं। और चीनी क्रांति ये सबको विदित है कि अभी हम 5 से 7 मिलियन टन ज़्यादा चीनी उत्पादन कर रहे हैं उससे जितना हमारा आवश्यकता है उसके बाद, और ये हम अभी निर्यात कर रहे हैं और उसमें से 2 मिलियन टन हम बायोइथेनॉल उत्पादन के लिए भी इसको डाइवर्ट किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2020 और 21 के लिए बागवानी फसलों का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। अनुमान के अनुसार इस साल उत्पादन के मामले में बागवानी फसलें पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार पैदावार करीब 3% ज्यादा रहेगी। आइए जानते हैं विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय समय समय पर अलग अलग फसलों की पैदावार का अनुमान जारी करता है। इससे सरकार को कृषि संबंधी नीतियां बनाने में मदद मिलती है। पैदावार का यह अनुमान राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा सरकारी एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया जाता है। दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में बागवानी उत्पादन 32,98,60,000 टन रह सकता है। ये अब तक की सबसे ज्यादा अनुमानित पैदावार है और पिछले साल की तुलना में 93,90,000 टन ज्यादा है। इनमें भी फलों का उत्पादन 10,27,60,000 टन रह सकता है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 10,20,00,000 टन के आसपास था। बागवानी फसलों में फलों के अलावा सब्जियां, औषधीय और सुगंधित पौधे, बागान में उगाई जाने वाली फसलें और मसाले आते हैं। दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक सब्जियों की पैदावार 19,62,70,000 टन रह सकती है, जो पिछले साल से 4.42% ज्यादा है। पिछली बार कुल 18,82,80,000 टन सब्जियों का उत्पादन हुआ था। सब्जियों में भी प्याज का उत्पादन 2,69,20,000 रहेगा। 2019-20 में ये 2,60,90,000 टन था। इसी तरह आलू की पैदावार 10.55% की बढ़ोतरी के साथ 5,36,90,000 टन रहेगी। पिछले साल इसकी उपज 4,85,60,000 टन रही थी। इस साल टमाटर का उत्पादन पिछले साल के 2,05,50,000 टन की तुलना में 2,10,00,000 टन होने का अनुमान है। औषधि और सुगंधित फसलों में 6.11% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। साल 2019-20 में 7,30,000 टन के मुकाबले इस बार 7,80,000 टन उत्पादन रह सकता है। बागानों में उगने वाली फसलों की बात करें तो पिछले साल इनका उत्पादन 1,61,20,000 टन रहा था, जबकि इस बार ये आंकड़ा 1,66,00,000 टन तक पहुंच जाएगा। मसालों का उत्पादन करीब 4% की बढ़ोतरी के साथ 1,05,40,000 टन रहेगा। पिछले साल इनकी उपज 1,01,40,000 टन थी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार किसान हितैषी नीतियां अपना रही है। इन्हीं नीतियों, किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों के शोध से ही उत्पादन में इतनी बढ़त संभव हो पाई है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए
किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। आपको बता दें, जल शक्ति मंत्रालय ने गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी बोर्ड के क्षेत्राधिकार को अधिसूचित किया है, जिससे दोनों राज्यों में यानी गोदावरी और कृष्णा नदियों के जो क्षेत्र हैं वहां पर सूचीबद्ध परियोजनाओं में प्रशासन, विनियमन, संचालन और रखरखाव के संबंध में दोनों बोर्डों को अपेक्षित प्राधिकार और शक्तियां प्रदान करता है। इस बारे में और क्या कुछ खास जानकारी दी गई है, आइए देखते हैं। जो तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के जो निवासी हैं, जनता है जो 8 करोड़ से भी ज़्यादा अधिक, उनके लिए जहाँ तक पानी का मसला है, विशेषकर कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर, उसके मार्फत ये एक बहुत बड़ा हम लोगों का निर्णय रहा, कदम उठाया जो हम लोगों ने। इसका जन्म 6 अक्टूबर 2020 की एक माननीय जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, उनकी अध्यक्षता में ये एक मीटिंग हुई जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के माननीय चीफ मिनिस्टर्स भी उन्होंने भी उसमें भाग लिया, क्योंकि वो उसके मेंबर्स हैं एपेक्स काउंसिल के। तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो ये कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, जो हम 2014 में ही जिसका हमने गठन कर दिया था, उनका ज्यूरिसडिक्शन, उनका अधिकार क्षेत्र, सब चीज़ तय हो जानी चाहिए एक रेगुलेशन के माध्यम से, जो कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में जिसका प्रावधान है सेक्शन 87 में। तो ये जो निर्णय हुआ सेकेंड मीटिंग में एपेक्स काउंसिल की, उसके बाद हम लोगों ने इंटरनली उस पर पूरी तरह से ध्यान दे करके उसको बहुत बारीकी से देखते हुए कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हित धारक हैं, उनके सबके इंटरेस्ट सेफगार्डेड रहें और उनको सबको लाभ उतना वो मिले जो उनको मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने ये चीज़ इसलिए इतना समय लेकर के उसको हम लोगों ने लीगली भी जचवाया कई दफ़े, और तब हमने ये 2 ज्यूरिसडिक्शन ऑर्डर्स ये कल हमारे गैजेट नोटिफाई हो पाए। अब इन ज्यूरिसडिक्शन ऑर्डर्स की वजह से जो GRMB और KRMB हैं वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं, और जिस कार्य को करने के लिए उनका शुरू में गठन किया गया था, वो अब पूरी तरह से वो निभा सकते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं, और इस जिम्मेदारी के निभाने से दोनों राज्यों के सभी लोगों को बहुत इसमें लाभ मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आत्मनिर्भर भारत में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। इसके साथ ही आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और इस कार्यक्रम की सारी जानकारी जो है वो आप देख सकेंगे। साथ ही इससे पहले जो कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं उनमें जानकारी जो है वो भी आप देख सकेंगे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल के माध्यम से, कहीं भी कभी भी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।